क्या आपने कभी सोचा है कि समंदर में तैरते ये विशालकाय जहाज असल में होते क्या हैं? कुछ जहाज ऐसे होते हैं जिनमें हजारों लोग लग्जरी वेकेशंस पर निकलते हैं, जहां पार्टीज होती हैं, स्विमिंग पूल्स होते हैं, मूवी थिएटर और 5 सितारा होटल जैसी सुविधाएं मिलती हैं। और वहीं दूसरी ओर कुछ जहाज ऐसे भी होते हैं जो भले ही देखने में सादे लगें, लेकिन पूरी दुनिया की इकोनॉमी का भार इन्हीं पर टिका होता है। इन्हें कंटेनर शिप कहा जाता है। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? क्रूज शिप पर यात्रा करना एक सपना क्यों माना जाता है और कंटेनर शिप पर काम करना इतना खतरनाक क्यों होता है? इस वीडियो में हम जानेंगे क्रूज शिप और कंटेनर शिप के बीच का असली अंतर, जानेंगे कि क्रूज शिप पर जिंदगी कैसी होती है, कंटेनर शिप इतनी जरूरी क्यों हैं और इनके पीछे छिपे हैं कौन कौन से खतरे। साथ ही हम आपको दिखाएंगे दुनिया के कुछ सबसे बड़े जहाज जिनके सामने ऊंची से ऊंची इमारतें भी छोटी लगती हैं। तो बने रहिए, क्योंकि समंदर की इन कहानियों में लग्जरी भी है और सर्वाइवल भी। सबसे पहले बात करते हैं कि क्रूज शिप और कंटेनर शिप में असली फर्क क्या होता है। दोनों ही समंदर में चलने वाले बड़े जहाज होते हैं, लेकिन इनका मकसद और डिजाइन एकदम अलग होता है। क्रूज शिप असल में एक तैरता हुआ लग्जरी होटल होता है, जिसमें हजारों पैसेंजर सैर सपाटा करने निकलते हैं। इसमें स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट्स, थिएटर, गेम्स और दूसरी कई लग्जरी सुविधाएं होती हैं। इसका उद्देश्य होता है यात्रियों को आरामदायक और मनोरंजक अनुभव देना। दूसरी तरफ कंटेनर शिप एक मालवाहक जहाज होता है जो दुनिया भर में कंटेनरों के जरिए सामान ढोने का काम करता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, गाड़ियां या केमिकल्स। इसमें इंसानों के रहने की कोई सुविधा नहीं होती, बल्कि हजारों स्टील कंटेनरों को रखने की जगह होती है। क्रूज शिप थोड़ी धीमी लेकिन आरामदायक होती है, जबकि कंटेनर शिप भारी भार उठाने के लिए डिजाइन की जाती है और इसकी बनावट पूरी तरह उपयोगिता को ध्यान में रखकर होती है। सीधे शब्दों में कहें तो एक जहाज लोगों के घूमने के लिए होता है, जबकि दूसरा दुनिया भर का सामान इधर उधर ले जाने के लिए। अब जरा कल्पना कीजिए, आप हेलीकॉप्टर में बैठे हैं, नीचे नीला, गहरा और अनंत समंदर फैला हुआ है। तभी आपकी नजर एक विशालकाय चीज पर पड़ती है जो समंदर की सतह को चीरते हुए आगे बढ़ रही है। न वो कोई आइलैंड है, न कोई शहर, बल्कि वह है एमएससी इरीना, दुनिया की सबसे बड़ी कंटेनर शिप्स में से एक। इतनी बड़ी कि इसकी लंबाई 400 मीटर से भी ज्यादा है, यानी 4 फुटबॉल ग्राउंड को एक के बाद एक जोड़ दिया जाए तब जाकर इसकी लंबाई के बराबर आए। इसमें 24,346 कंटेनर तक रखे जा सकते हैं। और सिर्फ इरीना ही क्यों, एवर एस को देखिए, 23,992 TEU कंटेनरों की क्षमता के साथ ये शिप समंदर पर ऐसे तैरती है जैसे कोई चलता फिरता कंटेनर महल हो। दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर शिप लगभग 400 मीटर लंबा है। एफिल टावर को जमीन पर लिटा दिया जाए तब भी ये उससे लंबा होगा। अब बात करते हैं वंडर ऑफ द सीज की, दुनिया के सबसे बड़े क्रूज शिप में से एक। रॉयल कैरेबियन का यह जहाज असल में एक तैरता हुआ शहर है। इसके 18 डेक्स में हर वो सुविधा मिलती है जो आप एक शानदार लग्जरी होटल में ढूंढ सकते हैं, जैसे स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, आइस स्केटिंग रिंक और यहां तक कि मिनी गोल्फ कोर्स भी। इसमें 7,000 से ज्यादा यात्री और क्रू मेंबर्स एक साथ रह सकते हैं। यह जहाज केवल एक यात्रा का माध्यम नहीं, बल्कि खुद में एक वेकेशन डेस्टिनेशन है। अब जरा इतिहास के सबसे विशाल जहाज की बात करें। यह एक ओनेल टैंकर था, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा जहाज कहा गया। इसकी लंबाई इतनी ज्यादा थी कि इसे चलते हुए सैटेलाइट से भी देखा जा सकता था। इसका आकार और वजन इतना था कि स्क्रैप करने से पहले इसे टुकड़ों में बांटना पड़ा। यह जहाज इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था, जिसकी चर्चा आज भी होती है। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है मानो पानी पर सीधी खड़ी इमारतें हों, लेकिन असल में वे हैं लाखों टन वजनी कंटेनर। सबसे हैरानी की बात यह है कि इतना वजन, इतनी लंबाई, फिर भी ये शिप्स समंदर में तैरते हैं, डूबते नहीं। कैसे? यह होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कारण। जहाज जितना पानी हटाता है, उतनी ही ताकत से पानी उसे ऊपर उठाता है। और डिजाइन भी ऐसा होता है कि ये जहाज लहरों को काटते नहीं, बल्कि उन्हें चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। साथ में होते हैं हाई पावर इंजन, जो हजारों किलोमीटर की दूरी हफ्तों में तय कर सकते हैं।
जहां इतने विशाल कंटेनर शिप्स हैं, वहां रोमांच और आश्चर्य के साथ साथ बहुत बड़ा रिस्क भी होता है। अगर एक बार कोई जहाज स्वेज कैनाल में फंस जाए तो पूरी दुनिया की सप्लाई ठप हो सकती है, और ऐसा पहले हो भी चुका है। मार्च 2021 में जब एवर गिवन नाम की एक विशाल कंटेनर शिप स्वेज कैनाल में तिरछी होकर अटक गई थी। ये शिप लगभग 400 मीटर लंबी थी और इसके फंसते ही कैनाल का पूरा रास्ता बंद हो गया। ये वही रास्ता है जिससे दुनिया का करीब 12% अंतरराष्ट्रीय व्यापार गुजरता है। उस एक शिप के रुकने से पीछे 400 से भी अधिक जहाजों की लंबी कतार लग गई थी। पेट्रोल, अनाज, गैजेट्स, दवाइयां सब फंसे रह गए थे। हर मिनट का नुकसान करोड़ों डॉलर का हो रहा था और ये सिलसिला कई दिनों तक चला। इस घटना ने दुनिया को ये एहसास दिलाया कि सप्लाई चेन कितनी नाजुक होती है। एक छोटी सी रुकावट भी ग्लोबल स्तर पर हर कोने को प्रभावित कर सकती है। यही वजह है कि आज भी किसी बंदरगाह या कैनाल में कुछ गड़बड़ हो जाए तो पूरी दुनिया की धड़कनें थम जाती हैं। जहाजों पर आग लगना भी एक बड़ा खतरा होता है, और अगर ऐसी आग लग जाए तो वो जहाज मिनटों में नरक बन सकता है। इन मेगा शिप्स में हजारों कंटेनर लदे होते हैं, जिनमें लिथियम बैटरियां, ज्वलनशील केमिकल्स और खतरनाक सामान भरा रहता है। अब सोचिए, अगर सिर्फ एक कंटेनर में भी आग लग जाए तो क्या होगा? पूरा जहाज लपटों से घिर सकता है। और ये कोई सड़क नहीं जहां फायर ब्रिगेड बुला ली जाए, ये तो समंदर है जहां न दमकल होती है न रेस्क्यू टीम, केवल जलते रहने की लाचारी। और यह सिर्फ कल्पना नहीं है। जुलाई 2021 में एक्सप्रेस पेरल नाम की कंटेनर शिप श्रीलंका के पास जलकर डूब गई थी। उसमें केमिकल्स थे और आग लगने के बाद उसे बचाया नहीं जा सका। नतीजा, न सिर्फ जहाज तबाह हुआ बल्कि जहरीले रसायनों ने समुद्री जीवन को भी भारी नुकसान पहुंचाया। अब बात करें मौसम की। खराब मौसम किसी जंग की शुरुआत से कम नहीं होता। हजारों टन वजन लिए जब तूफान आता है तो कंटेनर शिप खिलौने की तरह डोलने लगती है। लहरें 10 से 15 मीटर तक ऊंची उठती हैं और कंटेनर एक एक करके समंदर में गिरने लगते हैं। हर कंटेनर में लाखों का माल होता है, यानी सीधे करोड़ों का घाटा। ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। 30 नवंबर 2020 को वन अप्स नाम की कंटेनर शिप प्रशांत महासागर में एक तेज तूफान की चपेट में आ गई थी। नतीजा, लगभग 1816 कंटेनर समुद्र में गिर गए। इनमें से कई में खतरनाक सामान था। अनुमानित नुकसान करीब $200 मिलियन यानी 1600 करोड़ रुपए का था। इस घटना ने साबित किया कि समंदर जितना खूबसूरत है उतना ही बेकाबू और खतरनाक भी हो सकता है। सिर्फ एक तूफान ही दुनिया की सप्लाई चेन को हिला सकता है। आज के दौर में ये विशाल जहाज सिर्फ लोहे के ढांचे नहीं हैं, ये पूरी तरह तकनीकी रूप से सुसज्जित होते हैं। इनमें AI, GPS, ऑटोमेटिक नेविगेशन, कंटेनर ट्रैकिंग और सैटेलाइट सिस्टम्स का इस्तेमाल होता है। अब सोचिए, अगर कोई हैकर इन सिस्टम्स को हैक कर ले तो क्या हो सकता है? पूरा जहाज गलत दिशा में जा सकता है, किसी दूसरे जहाज से टकरा सकता है या किसी संकरी जगह में फंस सकता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। 2017 में मेयर्स्क नाम की एक बड़ी शिपिंग कंपनी पर साइबर अटैक हुआ था, जिससे उनके लगभग 45,000 कंप्यूटर सिस्टम ठप हो गए थे। इस हमले में कंपनी को $300 मिलियन से अधिक का नुकसान हुआ, यानी सिर्फ एक क्लिक से अरबों की इंडस्ट्री रुक सकती है। अब आपको ये समझना आसान होगा कि क्रूज और कंटेनर शिप्स की जिंदगी में कितना बड़ा फर्क होता है। क्रूज शिप पर काम करना थोड़ा रंगीन होता है। चारों तरफ म्यूजिक, पार्टीज, टूरिस्ट्स की भीड़। वहां स्टाफ को यात्रियों के साथ घुलना मिलना पड़ता है, परफॉर्मेंस देने होते हैं और कई लग्जरी सुविधाओं का हिस्सा भी बनते हैं, जैसे स्विमिंग पूल, बुफे फूड और इंटरनेशनल लोकेशंस का आनंद। वहीं कंटेनर शिप की जिंदगी उससे बिल्कुल अलग होती है। यहाँ न तो सैलानी होते हैं, न म्यूजिक, सिर्फ काम, जिम्मेदारियां और अकेलापन। क्रू छोटा होता है, काम टेक्निकल होता है और कई बार हफ्तों तक समंदर के बीचों बीच आइसोलेशन झेलना पड़ता है। कंटेनर शिप की लाइफ में खतरे और तन्हाई ज्यादा होती है, जबकि क्रूज शिप की लाइफ थोड़ी सोशल और हल्की होती है। सैलरी दोनों में ठीक ठाक होती है, लेकिन कंटेनर शिप पर काम करना फिजिकली और मेंटली ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है।
अब सवाल उठता है, ये कंटेनर शिप्स इतने जरूरी क्यों हैं? दरअसल जो कपड़े आप पहनते हैं, जो फोन इस्तेमाल करते हैं और जो ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा समुद्री रास्ते से आता है। दुनिया के करीब 90% सामान की ट्रेडिंग कंटेनर शिप्स से होती है, लेकिन इन जहाजों के पीछे छिपे होते हैं कई खतरनाक चैलेंजेस। सोमालिया जैसे क्षेत्रों में आज भी समुद्री डाकू सक्रिय हैं, जो जहाजों को लूटने की कोशिश करते हैं। एक जबरदस्त तूफान में 300 मीटर लंबा जहाज भी डगमगा सकता है। कई बार कंटेनर समंदर में गिर जाते हैं। अगर जहाज लेट हो गया या पोर्ट पर सामान उतारने में देरी हुई तो लाखों का जुर्माना भरना पड़ता है। जो लोग इन जहाजों पर काम करते हैं, उन्हें महीनों तक अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। इंटरनेट की सुविधा भी कई बार नहीं मिलती और अकेलापन धीरे धीरे उन्हें भीतर से थकाने लगता है। इन तमाम चैलेंजों के बावजूद कंटेनर शिप्स हमारे जीवन की इनविजिबल बैकबोन हैं और क्रूज शिप्स इंसान की लग्जरी और कल्पना शक्ति का प्रतीक। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।